इनमें से कौन सी भुजा भुजा बीसी से लंबत्व यानी कि परपेंडिकुलर है? तो यहां पर बीसी एक रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट है और लंबत्व यानी कि परपेंडिकुलर होने के लिए दो रेखाखंडों को समकोण यानी कि राइट एंगल या 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करना आवश्यक है। और यहां पर भुजा बीसी भुजा एबी को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेदित कर रही है। यह चिन्ह दर्शाता है कि इस कोण यानी कि एंगल का माप 90 डिग्री है, यानी कि यह एक समकोण या राइट एंगल है। इस प्रकार भुजा ए बी भुजा बी सी से लंबत्व है। हमें दिए गए विकल्पों में ए बी या बी ए का पता लगाना है और ए बी यहां पर है। आइए कुछ और प्रश्न हल कर लेते हैं। इन त्रिभुजों यानी कि ट्रायंगल्स को सही श्रेणियों के अनुसार अलग करें। अब दी गई श्रेणियों को देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल्स, इसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स, इसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट ट्रायंगल्स, इसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो इस त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री है, यानी कि यह कोण समकोण है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल है। इस त्रिभुज को गौर से देखें। इसके सभी कोणों का माप 90 डिग्री से कम है, इसलिए यह एक न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट ट्रायंगल है। इसलिए हम इसे न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट ट्रायंगल्स की श्रेणी में रख लेते हैं। हम यह मानकर चल रहे हैं कि यह त्रिभुज सही ढंग से मापकर बनाए गए हैं। इस त्रिभुज में इस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए यह एक अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। यह कोण 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए यह अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। और अब इस त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से कम है। इसके किसी भी कोण का माप 90 डिग्री भी नहीं है, इसलिए यह भी न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट ट्रायंगल है। इस त्रिभुज में यह कोण एक समकोण यानी कि राइट एंगल है और इसमें समकोण का चिन्ह भी दर्शाया गया है, इसलिए हम इसे समकोण त्रिभुज की श्रेणी में रख लेते हैं। और इस त्रिभुज में इस कोण का माप स्पष्ट रूप से अधिक है, यानी कि इस कोण का माप समकोण से अधिक है या 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए यह एक अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है। इसलिए हम इसे अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स की श्रेणी में रख लेते हैं। इस तरह हमारे पास प्रत्येक श्रेणी में दो त्रिभुज हैं। अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं और ये सही है।